मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता जादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 150 सीट जीतकर बनाएगी पूर्ण बहुमत की सरकार। वहीं उन्होंने भाजपा की 50% कमीशन की सरकार बताते हुए कहा कि जनता हो चुकी है परेशान। वहीं जादव ने महाकाल लोक से लगाकर स्थानीय भाजपा नेताओं के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार पर भी साधा निशाना। देखिए पूरी खबर प्रदेश प्रवक्ता जादव के साथ। आज जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, कर्नाटका राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहां 30% कमीशन की सरकार थी, लेकिन मध्य प्रदेश की जो शिवराज सिंह जी की सरकार है वो 50% कमीशन की सरकार है। भ्रष्टाचार का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि महाकाल मंदिर के अंदर जिस प्रकार से महाकाल कॉरिडोर की स्थापना के लिए कमलनाथ जी की सरकार ने निर्णय लिया था और जिस तरह से कमलनाथ जी की सरकार में महाकाल कॉरिडोर की एक प्रस्तावित योजना को मूर्त रूप देने के लिए सरकार ने क्रियान्वयन किया था, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो चुनी हुई निर्वाचित सरकार नहीं है, वो एक मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार को किसी न किसी तरीके से षड्यंत्रपूर्वक गिराकर बनाई हुई सरकार है। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से महाकाल कॉरिडोर में भ्रष्टाचार हुआ है, 300 करोड़ से अधिक की उस योजना में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है उसकी नींव कहां से रखी, ये मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर 1988 के एक IPS ऑफिसर थे मिस्टर कैलाश मकवाना। कैलाश मकवाना मध्य प्रदेश में DG के रूप में, लोकायुक्त DG के रूप में मध्य प्रदेश के अंदर लोकायुक्त की संबंधित शिकायतों की जांच कर रहे थे। उसी दौरान मध्य प्रदेश में पोषण आहार घोटाला और उसी समय महाकाल कॉरिडोर में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत लोकायुक्त DG को प्राप्त हुई और जैसे ही कैलाश मकवाना जी ने महाकाल कॉरिडोर में भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए अपना कार्य शुरू करा ही था कि उन्हें तत्काल 6 महीने के अंदर हटाने का काम हुआ है। वहीं से भ्रष्टाचार की नींव रख गई थी और महाकाल मंदिर के भ्रष्टाचार की नींव की शुरुआत उसी स्थानांतरण से हो गई थी। कोई मुक्ति से कैसे उभर पाएगा? वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने की दिशा में काम होगा और जिस प्रकार से धन उपार्जन करने के लिए कर आधारित नीतियां हैं, ऐसी नीतियों का निर्धारण होगा जिसमें सक्षम और उद्योगपति वर्ग के माध्यम से ही मध्य प्रदेश के अंदर धन संचय की दिशा में काम किया जाए और मध्यम वर्गीय परिवार पर बोझ नहीं पड़े और गरीब वर्ग उससे वंचित रहे, ऐसी व्यवस्था करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से लाडली बहना योजना जो चल रही है, क्या इसमें आप कोई कमी बताना चाहेंगे? लाडली बहना योजना एक केवल प्रलोभन की दिशा में उठाया हुआ कदम है, उससे मध्य प्रदेश की महिलाओं को हित में लेकर कोई कार्य नहीं है। मध्य प्रदेश बलात्कार, मध्य प्रदेश में यौन शोषण, मध्य प्रदेश के अंदर और यही बल्कि अपितु पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जो है बलात्कारियों को सुरक्षा देने का काम कर रही है, उसी में आप नारी सुरक्षण की बात यदि करते हैं तो आपके मुंह से बेगानी लगती है। आप विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में टिकट का बंटवारा किस आधार को लेकर किया जाएगा? टिकट के बंटवारे का आधार सिर्फ एकमात्र है और वो है जीतने वाला उम्मीदवार। जीतने वाले उम्मीदवार के ऊपर जो मापदंड है वो उसकी लोकप्रियता, उसका पब्लिक से जन समर्थन, उसका पब्लिक से जन समस्याओं को लेकर निराकरण की दिशा में किया गया कदम और उसके प्रति कार्यकर्ताओं का स्नेह और सभी को समन्वय रूप से देखते हुए जीतने वाले कार्यकर्ता को सर्वे के आधार पर टिकट देने की योजना है। वर्तमान परिदृश्य में प्रेमचंद गुड्डू का नाम उभर के सामने आ रहा है आलोट विधानसभा क्षेत्र से। प्रेमचंद जी गुड्डू आलोट विधानसभा से विधायक भी रहे हैं और आलोट विधानसभा से वो क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हुए सांसद भी रहे हैं और वो कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक नेता का भी एक ही दायित्व है कि 2023 में कमलनाथ जी की सरकार बने और कमलनाथ जी जो भी निर्णय टिकट बंटवारे के संबंध में जो पार्टी के नीतिगत तरीके से लेंगे उसके साथ सभी कार्यकर्ता खड़े होकर जिताने का काम करें। कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में प्रेमचंद गुड्डू गुट जो अपन कह सकते हैं एक तरीके से गुटबाजी अगर कांग्रेस में देखी जा रही है तो उससे किस तरीके से निदान पाएंगे? गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में जो आप देख रहे हो जिला अध्यक्ष को हटाने के लिए रैलियां आयोजित की जा रही है, जिस प्रकार से आलोट क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे हैं तो उनका मंडल अध्यक्ष हटा दिया गया, भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे हैं तो जो है उनके अंदर जिस तरह की खींचतान हो रही है
वो खींचतान गुटबाजी होती है। यहाँ कांग्रेस अपनी का बात- कार्यकर्ता आपस में बट रहा है। नहीं, कांग्रेस का कार्यकर्ता कभी बटा हुआ नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी का फॉलोअर हो सकता है, किसी का समर्थक होना, फॉलोअर होना गुटबाजी नहीं। अमन व्यवस्था के साथ में विकास रूपी सरकार को मध्य प्रदेश के अंदर पुनः लागू करने के एक दिशा में काम करेंगे। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से कर्नाटक में 30% की कमीशन की सरकार गई है और किस तरह से वहाँ बहुमत कांग्रेस को 135 से अधिक सीटों का मिला है, मध्य प्रदेश में ये 50% की सरकार मध्य प्रदेश से जाने वाली है। और मध्य प्रदेश में 150 से अधिक कांग्रेस पार्टी अपनी सीटें लेकर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। आने वाले विधानसभा में क्या यही प्रमुख मुद्दा रहेगा 50% का, जिस तरीके से कर्नाटक में 40% का रहा था? मध्य प्रदेश के अंदर 50% की जो कमीशन की सरकार है उसको जनता के दूर दूर तक पहुंचाने का काम होगा। मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक विभाग में बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है। इस चीज को स्थानीय स्तर से लगाकर प्रदेश स्तर तक उठाने का काम कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा। सर, अभी आपके द्वारा कहा गया है कि करीब 150 सीट हम चुनाव जीतेंगे, तो 230 विधानसभा की सीटें हैं, तो क्या आपने स्वीकार कर लिया कि 80 सीटें आप चुनाव हारा है? नहीं, 150 सीटें से अधिक सीटें जीतेंगे हम। 150 हमारी न्यूनतम आंकड़ा है, उसके अधिक जनता के जन समर्थन पे आधारित है। क्योंकि हम अहंकार नहीं करते कि हम 200 में से 200 लाएंगे, 300 में से 300 लाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करती है। जनता का जन समर्थन रहेगा तो हमें सीटें मिलेंगी। कमलनाथ जी की सरकार के समय भी भ्रष्टाचार के काफी आरोप लगे थे, जिसमें तबादला नीति जो को लेकर भी आरोप लगे थे। मात्र उस मामले में 15 आप माह क्या की कहना चाहेंगे? मात्र 15 माह की एक सरकार मध्य प्रदेश के अंदर बनी थी और एक ऐसी व्यवस्था जहां पर सरकार के पास खजाना ही नहीं था। हमने यहाँ पर 27 लाख किसानों का ऋण माफी करने के साथ में काम किया था। और तबादला नीति हमारे यहाँ स्पष्ट थी। ऑनलाइन ट्रांसफर करने वाले 65,000 से अधिक शिक्षकों को उनके घर तक पहुंचाने वाली मध्य प्रदेश में एकमात्र कमलनाथ जी की सरकार थी। मुक्त की बात की जा रही है, आप कह रहे हैं भाजपा मुक्त के वादे कर रही है, लोगों को वोट के लिए बात कर रही है, तो आपकी पार्टी भी तो वादे कर रही है जनता से। हम वादे नहीं कर रहे हैं, हम वादे नहीं कर रहे हैं, हम संकल्प ले रहे हैं। लेकिन हम केवल कर्ज लेके घी पिलाने वाला काम नहीं करेंगे। जिस प्रकार से कर्जा ले लेके आप प्रलोभन देकर जनता को वोट देने का काम कर रहे हैं, और आप जब 20 वर्षों से मध्य प्रदेश की सरकार में थे और लगभग 19 सालों से शासन था, आपको चुनाव के समय ही लाडली बहना योजना क्यों याद आई? क्या काम करता है तो उससे गुटबाजी की जाती है, और ऐसी गुटबाजी अनुशासनहीनता में आती है। उसके लिए निश्चित मापदंड है पार्टी। तो क्या ऐसा माना जाए कि किसी को भी टिकट मिलेगी कांग्रेस की तरफ से तो पूरी कांग्रेस एक होकर लड़ेगी? कांग्रेस उसी व्यक्ति के साथ काम करेगी जो कांग्रेस पार्टी अधिकृत रूप से उसको कांग्रेस का प्रत्याशी बनाएगी। कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता उसमें संघर्ष के साथ में उसको जिताने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में आपके द्वारा कहा गया पता है 50% के आसपास भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आप बताना चाहेंगे किस किस पार्टियों पर भ्रष्टाचार हो रहा है? पोषण आहार का मामला हुआ, ई टेंडरिंग का मामला हुआ, चाहे महाकाल मंदिर का मामला हुआ, चाहे छात्रावास घोटाले का मामला हुआ। मध्य प्रदेश में घोटालों का एक अंबार है, इतनी बड़ी फहरिस्त है कि मध्य प्रदेश में जब नरेंद्र मोदी जी 27 जून को आएंगे तो मैं सोचता हूँ जिस प्रकार से उन्होंने अपनी 95 गालियाँ की लिस्ट बनाई है, तो वो निश्चित रूप से यहाँ लिस्ट बनाने आएंगे तो शायद 27 जून के बाद वो यहाँ से चुनाव तक जा ही नहीं पाएंगे। इतनी बड़ी लिस्ट है शिवराज सिंह जी के भ्रष्टाचार की। पिछले चुनाव में के बाद कांग्रेस से कई विधायक और कार्यकर्ता टूट करके भारतीय जनता पार्टी में गए थे। अब वापस चुनाव आने वाला है, उनमें से कई लोग मन बना रहे हैं कांग्रेस में वापसी का, तो कांग्रेस उसको किस तरह से लेगी? मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस प्रकार से एक सामान्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से चुनाव हार गए थे, उसकी प्रताड़ना उनके अंदर दिल में इतनी थी कि उनके अंदर एक महत्वाकांक्षा थी मंत्री बनने की, और उसी महत्वाकांक्षा के अनुरूप उन्होंने अपने समर्थकों के साथ में लॉबिंग करके मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार गिराने का काम किया है। और उनके बहकाव में जो कार्यकर्ता गए हैं उन पर निश्चित रूप से पार्टी वापसी के लिए विचार कर सकेगी। लेकिन ऐसे नेता जो केवल प्रलोभन और लालच और महत्वाकांक्षा के कारण गए हैं, उनके लिए पार्टी में कोई हिस्सा नहीं है। बात बजरंग दल की हो रही थी, कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात की है, क्या मध्य प्रदेश में आपकी सरकार आती है तो आप बजरंग दल पर बैन लगाएंगे? मध्य प्रदेश में कोई भी संगठन हो, चाहे उसका स्तर सामाजिक हो, चाहे उसका स्तर राजनीतिक हो, चाहे उसका स्तर आर्थिक हो, संगठन बनाने का अधिकार भारत के संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार पूरे देश में सभी व्यक्तियों को है। संगठन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हिंदुस्तान में संघ के प्रतिबंध के बाद भी 1948 में नेहरू जी के प्रस्ताव पर कांग्रेस ने संघ को मध्य प्रदेश के अंदर चालू करने की अनुमति दी थी। कांग्रेस किसी भी संगठन के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी भी संगठन को यह अधिकार नहीं है कि वो मध्य प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़े। मध्य प्रदेश के अंदर जो भी जनहितैषी काम है, सारे संगठन सामाजिक हित के काम करें। जो सामाजिक हित के काम आज के रूप में मध्य प्रदेश को देना पड़ा है, पूरा मध्य प्रदेश कंगाल करने का काम शिवराज सिंह जी ने किया है। अभी नारी सम्मान के माध्यम से जिस प्रकार से योजना को मध्य प्रदेश के अंदर लॉन्च किया गया, उसमें किसी भी प्रकार से लाडली बहना
या किसी लाडली बहना के प्रति उनका स्नेह नहीं है, बल्कि उनका स्नेह यह है कि उनकी सत्ता उन्हें मध्य प्रदेश से जाती हुई नजर आ रही है और उस सरकार को बचाने के लिए यह नारी सम्मान का काम किया गया है। और नारी सम्मान के माध्यम से मध्य प्रदेश में लाडली योजना के अपेक्ष में हमने जो 1500 रुपये योजना का काम का जो संकल्प लिया है, वो संकल्प संसाधन के माध्यम से जुटाया जाएगा। मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसके बजट में संसाधनों को किस तरह से बढ़ाया जाए और मध्य प्रदेश में किस तरह से धनोपार्जन के करने के साथ में बजट को बढ़ाया जाए, और बजट प्राप्त होने के बाद प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को, चाहे वो मध्यम वर्गीय वर्ग हो, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर की बात करते हैं जो प्रदेश की प्रत्येक जनता को मिलेगा। और जिस प्रकार से हमने 100 यूनिट यूजली माफ और 200 यूनिट यूजली पर आधा हाफ करने की जो घोषणा करी है, वो संसाधन आय के स्रोतों को बढ़ाकर उस संसाधन के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने के संकल्प के साथ में काम किया है। लाडली बहन योजना में आपने 20 वर्ष की आयु रखी है। लाडली बहन की योजना में 20 वर्ष की जो आयु है वो लाडली बहना के लिए उचित नहीं है, इसलिए हमने उसे 18 वर्ष किया है। 18 वर्ष से हर उम्र की महिला उस नारी सम्मान योजना की पात्रता के लिए आएगी। मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार की ये योजना पूरे प्रदेश के अंदर वित्तीय संसाधन को मजबूत करते हुए बिना किसी कर्ज लेकर मध्य प्रदेश के अंदर क्रियान्वयन के साथ में हम काम करने की दिशा में काम करेंगे। मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ जी की सरकार बनी है, वो सरकार मध्य प्रदेश में एक तरह से निरुकुश हो चुकी है कि मध्य प्रदेश में चाहे शराब माफिया हो, चाहे ड्रग्स माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, हर तरीके से सुरक्षण करते हुए मध्य प्रदेश के तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता इस प्रकार की कार्यशैली में लिप्त होकर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से इंदौर के अंदर बजरंग दल के कार्यकर्ता, जिसे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी दल के रूप में परिभाषित करती आ रही है, वह बजरंग दल के कार्यकर्ता यदि नशे की दुकान और शराब व्यवसाय के खिलाफ कोई आंदोलन कर रहे थे तो उन्हें किस तरह से पुलिस द्वारा पीटा गया है। मध्य प्रदेश में हम कांग्रेस के लोग एक अहिंसात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था का रूप देते हैं, लोकतांत्रिक रूप से विरोध करने का समर्थन करते हैं। हम हिंसा किसी पक्ष में हो, शासन प्रशासन किसी भी ग्रुप या किसी भी दल के माध्यम